ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग मैरिज इज़ अ क्रेजी थिंग। ज़िंदगी बहुत हसीन होती है। कई दफ़ा ज़िंदगी में हमें वो चीज़ें मिल जाती है जिनकी हमने तवक्का नहीं की होती, और कई दफ़ा हमसे वो चीज़ें छीन ली जाती हैं जिसे हम चाहते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ जो हमें ना मिले वो हमारे लिए ज़रूरी हो। इसी कहानी के साथ शुरू करते हैं आज की ये मूवी। इस मूवी का नाम है मैरिज इज़ अ क्रेजी थिंग्स। ये कोरियन रोमांटिक फिल्म है। फिल्म के शुरुआत में हम यंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की शादी पर आया हुआ होता है। यहीं यंग की माँ भी आई होती है। वो यंग के शादी ना करने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो यंग के दोस्त को कहते हैं कि हो सके तो यंग के लिए भी एक लड़की ढूंढो। यंग का दोस्त यंग के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करता है। यंग एक न्यूज़पेपर लेके KFC के मॉल खड़ा होता है। वहीं पे वो काफ़ी देर तक लड़की का इंतज़ार करता है, मगर वो लड़की नहीं आती। वहाँ पे एक और शख्स होता है, वो भी न्यूज़पेपर लेके खड़ा होता है और न्यूज़पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वो लड़की आ जाती है जिससे यंग मिलने के लिए आता है। वो दोनों KFC में जाते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बस मिस हो गई थी, इसलिए मुझे आने में लेट हो गई। यंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है। दरअसल यंग इससे पहले भी कई ब्लाइंड डेट पे जा चुका था, इसलिए उसे एक्सपीरियंस है कि ऐसे मामलात को कैसे हैंडल किया जाता है। वो लड़की बताती है कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरीके से अपनी सारी ज़िंदगी एक ही पार्टनर के साथ गुजार लेते हैं। इसके बाद ये दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। ये लड़की बताती है कि वो इससे पहले भी अपने पार्टनर के साथ यहाँ आई थी और उसने भी ये मूवी दोबारा भी देखी थी। यंग समझ जाता है कि ये भी उसकी तरह शादी के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। ये दोनों आपस में बहुत चीज बातें करते हैं। इसके बाद यंग उसे एक जगह लेके जाते हैं। ये दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। लड़की कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा, लेकिन शायद मुझे गाड़ी ना मिले, इसलिए मुझे किसी होटल में स्टे करना चाहिए। यंग कहता है हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। लड़की बताती है कि वहाँ पे जो लड़का पहले न्यूज़पेपर फेंक के गया था, मैंने उसे भी डेट पे बुलाया था, मगर मुझे तुम पसंद आए, इसीलिए मैं तुमसे बातचीत करना शुरू किया। अगली सुबह यंग अपनी क्लास लेने के लिए लेक्चर में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी एक स्टूडेंट से होती है। वो स्टूडेंट कहती है कि आपने आज लेक्चर में एक वीडियो की बात की थी, क्या मैं आपसे वो वीडियो लेने आपके घर आ सकती हूँ? यंग के पास वैसे भी कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो अपनी स्टूडेंट को परमिशन दे देता है। अगले दिन यंग एक होटल में जाता है। यहाँ पे उसका दोस्त और उसकी मंगेतर भी बैठी होती है। वो यंग से कहता है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, कब तक तुम ब्लाइंड डेट पे जाता रहोगे? यहाँ तक कि वो इसे कहता है कि तुमने पिछली ब्लाइंड डेट के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसकी यंग के दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कुछ तो बताओ, लेकिन यंग कुछ नहीं बताता। अगले दिन यंग को उसी लड़की का फ़ोन आता है जिससे के साथ वो इंटीमेट हुआ था। वो दोनों साइकिलिंग करते हैं और बाद में शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। वो लोग एक होटल में जाके इंटीमेट भी होते हैं। शॉपिंग करने के दौरान कई लोग इन्हें देख रहे थे और कह रहे थे कि ये बेहतरीन कपल है, इससे बेस्ट कपल कोई हो सकता। ये बात सुन के यंग हंस रहा था। वो सोच रहा था ये लोग कैसे हैं, कैसे हम लोगों को बेस्ट कपल समझ सकते हैं, लेकिन यंग ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। यंग उस लड़की से कहता है कि हो सके तो हम मैरिज होने का प्रिटेंड कर सकते हैं, हम सिर्फ वीकेंड में मिलेंगे। मैं वीकेंड पे तुम्हें अपनी माँ के पास लेके जाऊंगा और तुम कहना कि तुम मेरी बीवी हो, इस तरह हम दोनों का काम बन जाएगा। ये बात सुन के वो लड़की बहुत हंसती है। वो कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारी बुराई करूंगी कि तुम घर में कोई काम नहीं करते, मुझसे सारा दिन लड़ते रहते हो। दरअसल इन दोनों का मानना होता है कि शादीशुदा कपल सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी आपस की ज़िंदगी में सिर्फ निजी तनाव होते हैं। ये रिश्ता जो ये एंजॉय कर रहे हैं ये बेस्ट है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं। यह कहता है कि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि गॉड ऊपर से इसी तरह के व्यू देखते होंगे, लेकिन आज तुमसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं। ये बात सुन के वो लड़की बहुत मुस्कुराती है। उसको मुस्कुराता हुआ देख के यंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद ये लोग मज़ीद बातें करते हैं। यंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि मेरी एक और ब्लाइंड डेट है,
क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? यंग उसे कहता है ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इसे जिस तरह जीना है वैसे जियो। वैसे भी तुम्हें जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए मैं वैसा नहीं हूँ, मेरी आमदन बहुत कम है, अगर हम दोनों की शादी होती है तो मैं खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें सारा सारा दिन काम करना होगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम दोनों का रिश्ता एक नाकाबिले कबूल रिश्ता है, हो सके तो हम अपने रिश्ते को इसी तरह कैरी ऑन रख सकते हैं। ये बात सुन के वो लड़की बहुत रोती है, लेकिन उसे भी यंग की बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है, क्योंकि वो भी इस लड़की को बुलाने की यंग के पास करता था। इसके बाद काफ़ी वक्त गुजार दिया जाता है। यंग की मुलाकात उसी स्टूडेंट से होती है जिसने उससे वीडियो मांगी थी। वो यंग को किस करती है, लेकिन यंग इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो लड़की उससे पूछती है कि आप किसी और को पसंद करते हैं? यंग इस पे कहता है हाँ मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ। वो इस लड़की इस पे खामोश रहती है और कहती है कि मैंने जिस दिन आपको लेक्चर देते हुए सुना था मुझे उसी दिन आपसे प्यार हो गया था। अगले दिन यंग अपने दोस्त के साथ बाहर दिखाया जाता है जिसकी कल शादी होती है। वो कहता है मैं मैरिज से लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मेरी आज उससे शादी हो चुकी है, कल मेरी उससे शादी हो जाएगी, लेकिन मैं आज तुमसे बातें कर रहा हूँ, क्या मुझे कल उससे शादी करनी चाहिए? इस तरह करके ये लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। वो कहता है कि अगर कल मैं शादी पे ना हूँ तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगले दिन इन दोनों की शादी हो जाती है। ये बात देख के यंग बहुत ज़्यादा हंसता है। यंग शादी पे उसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट थी। उसे यकीन था वो यहाँ आएगी और ऐसा ही होता है, वो यहाँ आती है। शादी के बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं और कहते यंग उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त के लिए 5 टर्टल लेके आया था जिसमें से एक खो गया, क्या तुम मेरे साथ एक नया टर्टल लेने चलोगी? वो लड़की कहती है जब पाँचों के पाँचों टर्टल खो जाए तब तुम मुझसे बात करना। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की को भी यंग की याद आती है, इसलिए वो यंग को मिलने के लिए कॉलेज के बाहर बुलाती है। वो दोनों बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक बुक स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे किताबें देखते हैं। यंग उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है। वो लड़की उससे बताती है कि आज मेरी डेट एक डॉक्टर के साथ है। यंग उससे कहता है यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इससे शायद तुम्हें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वो लड़की ये बात सुन के मुस्कुराती है। वो इससे कहती है क्या हम दोनों अब हॉस्पिटल में चले? यंग उससे कहता है अभी नहीं, मुझे मेरी माँ को देखने हॉस्पिटल जाना है। यंग इसके बाद हॉस्पिटल में जाता है और अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ को लगता है ये यंग की गर्लफ्रेंड है। वो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो इसके बाद वो इस लड़की के लिए एप्पल काट के देती है। इसके बाद ये दोनों होटल में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें कहानी में और वक्त गुजार दिया जाता है। उस लड़की की शादी उसी डॉक्टर के साथ फिक्स हो जाती है। वो यंग को बताती है कि हम दोनों के बीच में कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं, हम दोनों एक घर के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। अभी हमारी शादी नहीं हुई तो ये हाल है, अगर शादी हो जाएगी तो क्या होगा? ये बात सुन के यंग हंसता है और कहता है कि मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ था, वो भी शादी से पहले इसी तरह अपनी फियोंसे के साथ लड़ रहा था, लेकिन बाद में उसकी शादी हो जाती है। ये बात सुन के यंग हंस पड़ती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो। वो कहता है कि तुमने हमारी मैरिज का टॉपिक इतनी जल्दी क्यों ड्रॉप कर दिया? वो यंग कहता है कि अगर हमारी शादी होती तो हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहते। इसके बाद वो अपना मैरिज का ड्रेस यंग को दिखाती है। इसके बाद वो उस घर में जाते हैं जहाँ पे जो उन्होंने शादी के लिए ख़रीदा था। ये घर यंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो लड़की यंग के साथ फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मना कर देता है। ये बात सुन के उसे पूरी तरीके से निराशा हो चुकी थी। वो यंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन यंग बार बार उसे मना कर देता था। के बाद ये दोनों एक बीच पे जाते हैं। बीच पे वो लड़की यंग की बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यंग की शादी हो रही है। ये देख के यंग बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसकी मात्र दोस्त भी अब उससे छिन गई। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक दिन वो लड़की उसे फिर से फ़ोन करेगी, और होता भी यही है। वो लड़की उसे फ़ोन करती है और एक होटल पे मिलने बुलाती है। वो यंग उससे कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम खाना पका रही होगी, वेट कम करने के लिए स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की होगी। वो लड़की कहती है हाँ यही हो रहा है। ये बात सुन के यंग कह रहा था देखा मैं सही था शादी के बारे में, शादी के यही रूटीन्स होती हैं। वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कई दफ़ा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मगर कई दफ़ा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं। इसके बाद यंग से वो पूछती है क्या तुम अभी भी अपनी माँ के साथ रहते हो?
वो यंग कहता है हाँ असल में मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे पास अपनी माँ के साथ रहने के अलावा कोई और चारा नहीं। ये बात सुन के वो लड़की कहती है मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो एक हाउस रेंट पे ले सकते हो। इसके बाद वो लड़की यंग को पैसे दे देती है और उसको यंग को एक नया रूम लेके देती है किराए पे। इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। ये लोग हर वीकेंड उससे मिलते हैं। यंग का हस्बैंड हर बार उसे फ़ोन करता है वीकेंड, लेकिन जब भी वो उसे फ़ोन करता है वो उसे कहती है कि मैं अभी क्लास ले रही हूँ। इसके बाद वो पास के ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और वहाँ से शॉपिंग करते हैं। ग्रोसरी स्टोर वालों को भी लगता है कि ये दोनों मैरिड कपल हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इत्मीनान और खुश और वक़ार के साथ चल रही थी। यंग को उस लड़की का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो लड़की यंग की शेव भी करती है। एक दिन यंग कपड़े बदल रहा होता है कि तभी यंग को उसी के स्टूडेंट का मेल आता है। वो मेल वो लड़की खोल लेती है। वो कहती है कि ये मेल किस चीज़ का है। वो बताता है कि उसकी एक स्टूडेंट है जो उसे पसंद करती है, लेकिन मैं हमेशा उसे इग्नोर कर देता हूँ। ये बात सुन के उस लड़की को थोड़ी जेलस फील होती है। वो कहता है ये टिपिकल स्टूडेंट टीचर वाला अफेयर तो नहीं। ये बात सुन के यंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें इससे क्या, जब भी तुम अपने पति के पास जाती हो मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें वो कहाँ हाथ लगाता है। ये बात सुन के उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। यंग उसे बातें सुना देता है और कहता है कि आज अगर तुम यहाँ से चली गई तो दोबारा यहाँ पे वापस कभी मत आना। ये बात सुन के वो लड़की पूरी तरह से टूट जाती है और चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यंग का बर्थडे होता है। उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। ये बात सुन के यंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो चाहता था वो लड़की यहाँ पे आए। वो अपने घर से बाहर देखता है जहाँ पे उस लड़की ने उसके कपड़े धोकर डाले थे और बारिश हो रही थी और कपड़े भीग रहे थे। फिर वो मार्केट जाता है और सामान लाता है। वो देखता है बाहर कपड़े नहीं है। वो समझ जाता है कि उस लड़की ने उसके कपड़े अंदर रख दिए और होता भी ऐसा ही है। यंग उस लड़की के गले लग जाता है। वो लड़की यहाँ पे यंग का बर्थडे मनाने आई थी। यंग को उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है। वो कहता है कि घर आ जाओ। वो लड़की कहती है मैं 2-3 घंटे में घर आऊँगी। इसके बाद यंग को उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरी मैरिज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हम दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। यंग उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मैरिज में एफर्ट डालनी चाहिए, तुम्हें अपनी बीवी को मौका देना चाहिए। इसके बाद यंग उसी लड़की से मिलता है और अपने दोस्त की सारी बात उससे बताता है। वो लड़की कहती है बराबर ये अजीब बात है, अगर तुम्हारा दोस्त उस लड़की के साथ खुश नहीं है तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देता है। ये बात सुन के यंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसी भी लड़की को छोड़ना इतना आसान नहीं, अगर इतना आसान है तो तुम ऐसा करके क्यों नहीं दिखाती। वो कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। यंग इस बात पर मुस्कुरा देता है और कहता है अगर ऐसा होता तो तुम्हारा मेरे साथ अफेयर ना होता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यंग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो नहीं चाहता कि यूनी की लाइफ में मज़ीद प्रॉब्लम आए। वो एक एल्बम देखता है जिसमें उस लड़की ने उसकी सारी फ़ोटो लगाई थी। इस एल्बम को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दरअसल इनका रिश्ता नॉर्मल मैरिड कपल के जैसा नहीं था, मगर ये रिश्ता जैसा भी था यंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनी यंग के घर के बाहर खड़ी हुई है और वो घर के अंदर वापस आने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल यूनी अपने हस्बैंड को तलाक देकर हमेशा के लिए यंग के पास आना की कोशिश कर रही होती है। वो समझ चुकी थी कि उनका रिश्ता बड़ा अजीब सा है, मगर जैसा भी है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और वो किसी भी हाल में यंग को खोना नहीं चाहती। इसी के साथ वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है और यंग के घर का दरवाज़ा ख़त्म होता है और हम देखते हैं ब्लैक स्क्रीन और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी दरअसल रिश्तों के ऊपर बेस्ड थी। हम समझते हैं कि शादी कई दफ़ा हमें तकलीफ़ देती है, शादी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पूछताछ होती है, मगर ये बात भी हकीकत है कि शादी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं। यंग और यूनी दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट कपल थे। अगर ये दोनों मैरिज करते तो कभी इन दोनों को अफेयर कराने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि हमें हमारा लाइफ पार्टनर लाइफ में बहुत ज़्यादा देर के बाद मिले, मगर हमारा लाइफ पार्टनर जब भी हमें मिलता है हमें उसे चाहिए कि हमें उसे
तक होने ना दें, उसे पकड़ लें, क्योंकि वही हमारा जीवन साथी होता है और हमें अपनी सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी होती है। मानता हूँ कि यूनी ने बीच में एक डॉक्टर के साथ शादी की ज़रूर, मगर वो डॉक्टर उसके लिए कभी परफेक्ट था ही नहीं। उसके लिए परफेक्ट कपल यंग ही था और उसने आखिर में यंग को हासिल कर ही लिया और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि ये प्यारी सी कोरियन रोमांटिक लव स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अगर इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे हम अपनी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।